आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं? सेल में मौजूद छोटे छोटे पार्ट्स जो कि सेल के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब होता है कि जिनकी गिर्द यानी वो ऑर्गेनल्स जिनके गिर्द मेम्ब्रेन या कवरिंग मौजूद हो तो उनको मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि सेल के लिए ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का क्या मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि ये एक ख़ास किस्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिसकी मदद से ख़ास एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ख़ास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि एनर्जी स्टोर होती है और यही एनर्जी जो है उसको सेल इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। इसके अलावा यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम अपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करने के लिए जो हमें एनर्जी ज़रूरत होती है वो ये मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके लिए हम एक एनिमेशन की मदद लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम यूट्यूब के चैनल स्टडी एनिमेटेड की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है वो एक सेल को जो है वो ओपन करके दिखाया हुआ है कि इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हमें किस तरह से नज़र आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस तरह से गोल गोल से भी होते हैं यानी स्फेरिकल इन शेप भी होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्फेरिकल है। इसके अलावा ये इलोंगेटेड यानी लंबे लंबे ओवल भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करके देखें तो इसमें हमें जो है वो दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं। एक सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है जैसे ये हाईलाइटेड दिखाई हुई है तो ये क्या है? ये है इनर मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली। इसको हम किसी और कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाली जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? वो है इनर मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे ये जो फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है तो ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है यानी ऐसे लगता है जैसे कि फिंगर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अंदर फोल्ड हुई हुई है इनर मेम्ब्रेन और प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और क्रिस्टी जो स्ट्रक्चर है ये मदद देता है माइटोकॉन्ड्रिया को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये एटीपी सिंथेसाइज कर सकें। तो अब अगर हम इनर मेम्ब्रेन को जो है वो गौर से देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरह के जो हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं कि इनर मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बना देती है यानी जो है कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर से गुजरने देती है। अब क्रिस्टी क्या करते हैं? जो क्रिस्टी हैं इनकी जो सरफेस होती है उस पे जो है वो शुगर जो है वो क्या करती है? शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और एटीपी की सिंथेसिस होती है। और एटीपी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और ये जो प्रोसेस होता है हम कह रहे हैं कि शुगर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है तो इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जिनको डिटेल से हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसी प्रोसेस की मदद से तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी को हम मुख्तलिफ कामों के लिए जैसे कि चलने फिरने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेली के जो रूटीन के भी काम होते हैं उनके लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो फूड हम खाते हैं
वो ग्लूकोज की फॉर्म में सेल में मौजूद होती है। तो ग्लूकोज जैसे जिसका फार्मूला है C6H12O6, जब वो कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ ही साथ एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको कहा जाता है ATP मॉलिक्यूल्स, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं तो इनको हम मुख्तलिफ जो टास्क होते हैं, मुख्तलिफ जो काम होते हैं, उनके लिए इन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो सेल्स होते हैं तो वो भी इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो मुख्तलिफ कामों के लिए, मुख्तलिफ जो टास्क सेल परफॉर्म करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस। और यही जो प्रोसेस होता है तो ये जो ऑर्गेनल्स होती है, सॉरी, ये जो प्रोसेस होता है ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल्स हैं। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ये अंदर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इस तरह से ये वाला जो फ्लूइड पार्ट होता है इसमें मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में मदद देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं और DNA के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो DNA है, यानी जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी वो मटेरियल जिस पे ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं, तो वो जो DNA के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA मौजूद होता है और इस पार्ट में जो है वो DNA मौजूद होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस एनिमेशन की मदद से देखा कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो वो क्या है? वो ATP की सिंथेसिस में मदद देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। तो इस इमेज की मदद से भी हम डिटेल जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा DNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये DNA के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस वाले पार्ट को कहा जाता है मैट्रिक्स। इसके अलावा जो है हमने देखा था कि राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है क्रिस्टी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।